चलेगा। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 20 सितंबर के दिन, नहीं आज आपका मेरे प्यार बच्चों आपका परीक्षा होने वाला है, 12th में है मेरे प्यार बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है बाबू। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद मेरे प्यार बच्चों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें जो है एक बार हाई लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, पूरे आपका जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है बाबू। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे तैयार हो जाइए और आराम से आप लोग आंसर मिलाते चलिए, गोला भरते चलिए। पहला नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है मेरे प्यार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ कूट है। मतलब बाबू कहने का अर्थ हुआ प्रारंभ कूट, मतलब जो कूट आपका सबसे पहले से शुरू होता है बाबू, वो आपका पूछा जा रहा है कौन है, ठीक है। देखेंगे कौन सा आपका कूट है जो प्रारंभ कूट है। तो प्रारंभ कूट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन, तो आपका AU तथा क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, आपका GUG हो जाएगा। ये आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका प्रारंभ कूट है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर C हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आराम से देखिए, आराम से देखेंगे, मिलाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है पक्षी तथा तितली का डेना आपका क्या है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों किसका मतलब पक्षी का, और देखेंगे किसका मतलब पक्षी और तितली का। पक्षी और तितली का डेना जो है मेरे प्यारों से, ये पूछा जा रहा है आपका क्या है। देखिए पक्षी और तितली का डेना का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो असमजात, ठीक है ना, असमजात अंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, असमजात अंग, याद रखेंगे। दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए होगा, असमजात अंग। कोई दिक्कत लगाते चलिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब देखिए इष्ट में प्रजनन आपका किसके द्वारा होता है, 3 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इष्ट में प्रजनन जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके माध्यम से होता है, सभी बच्चे लगा दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए इष्ट में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्रजनन जो है ना, ये मुकुलन के माध्यम से होता है, जिसे बुल्टिंग बोला जाता है। इसी के माध्यम से बाबू अगर बात किया जाए ना, इष्ट में आपका प्रजनन होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा था है। 4 नंबर ध्यान से समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा रहा है क्या, अब ये देखिएगा कहता है RNAi का प्रयोग किस पौधे में कीट को नियंत्रण हेतु किया जाता है। अब देखेंगे मेरे प्यारे समझिएगा, RNAi का प्रयोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे किसका बात है, RNAi का प्रयोग किस पौधे में कीट के पूछा जा रहा है नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। देखेंगे आपका तंबाकू पौधे को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन में डी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है जल साधारण क्षमता निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। जल साधारण क्षमता पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों कौन सा गुण है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे छाप दीजिए। जल साधारण क्षमता पूछा जा रहा है आपका कौन सा गुण है, तमाम बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। जल साधारण क्षमता आपका मेरे प्यार बच्चों कौन सा गुण है, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो जल साधारण क्षमता का अगर बात किया जाए कौन सा गुण है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे याद रखेंगे कि मृदा का गुण है। किसका गुण है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका मृदा का गुण है, मृदा का गुण है। समझ रहे ना बात को। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे होते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे कौन ऐसा प्रतिबंधन एंजाइम है जो बाबू आपका क्या होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। 6 नंबर में आप लोग बढ़िया तरीके से लगाइए, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा करते हैं पूरा क्लास देख के जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम आपका चिपचिपे होते हैं मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, ECO और RI जो है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका प्रतिबंधन एंजाइम जो है आपका क्या होता है, चिपचिपा होता है। 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन काफी VBI क्वेश्चन है मेरे बच्चों। लीडिंग कोशिका निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। लीडिंग कोशिका का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, आपका किसका प्रतीक है, 7 में चलेंगे तो देखेंगे लीडिंग कोशिका का अगर बात किया जाए ना, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग कोशिका आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, किसका आपका देखेंगे लीडिंग कोशिका का बात रहा है, समझिएगा। लीडिंग कोशिका निम्नलिखित में से किसका स्रावी स्रोत है। लीडिंग कोशिका का जब भी बात होगा बाबू, स्रावी स्रोत जो है ना, ये आपका किसका होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार से, जल्दी बता जरा। ये आपका एंट्रोजन का हो जाएगा। किसका होगा बाबू, एंट्रोजन का। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित गुणसूत्र आपका पाया जाता है। अब देखेंगे 8 में चलिएगा, अगुणित गुणसूत्र आपका किसमें पाया जाता है, ठीक है। देखेंगे 8 में चलिएगा मेरे प्यार से, अगुणित अगुणित द्विगुणित संरचना में युग्मक में पाया जाता है। अगुणित देखेंगे, सॉरी अगुणित देखेंगे मेरे प्यार से, तो आपका क्या होगा, युग्मक में हो जाएगा। द्विगुणित होता है युग्मज में, ठीक है। चलेंगे 8 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी,
अब चले मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजिन फसल को पूछा जा रहा है छेदक से बचाता है। अब देखिए कौन सा ऐसा क्राइजिन है जो फसल के छेदक से बचाता है, 9 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे 9 नंबर में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों फसल के छेदक से जो बचाएगा ना, 9 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कौन सा क्राइजिन, देखिए क्राइजिन IAB हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगेंगे ए, क्राइजिन IAB। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा निम्नलिखित में से ईस्ट का मुख्यतः ईस्ट का देखिए पूछा निम्नलिखित में से ईस्ट का किसका मुख्य स्रोत है। अब देखिए ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है, ईस्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये विटामिन सी का आपका मुख्य स्रोत है, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निषेचन की देखिए निषेचन द्विनिषेचन की विशेषताएं आपका क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, द्विनिषेचन की विशेषता पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा। द्विनिषेचन की विशेषता जो है ना आपका आवृत्ति बीजी होता है। आवृत्ति बीजी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विनिषेचन की विशेषताएं हैं, तमाम बच्चे याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है। देखिए पुष्पासन जो खाया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से लगाइए। पुष्पासन जो है ना, ये पुष्पासन सेब और मेरे प्यारे बच्चों नाशपाती का और लीची का क्या खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है। समझ रहे ना बात को, लगाते चलेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, आराम से देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अभी हम बताने वाले, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा 72 091 25 280 पे। ठीक है बबुआ, चलेगा। अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके माध्यम से होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। अदरक में कायिक प्रवर्धक पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। ठीक है, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, अदरक में कायिक प्रवर्धक का अगर बात किया जाती है प्रकंद के माध्यम से, किसके माध्यम से, कंद प्रकंद के माध्यम से होता है। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे प्यार चो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुवादन की क्रिया वास्तव में आपका क्या है। देखेंगे अनुवादन की क्रिया आपका पूछा जा रहा है वास्तव में क्या है, 14 नंबर में चलेगा। देखेंगे अनुवादन की क्रिया का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो देखेंगे अनुवादन की क्रिया का अगर बात किया जाए, ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में लगा जरा अनुवादन की क्रिया वास्तव में आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। ये आप लोग क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, 14 नंबर में विकल्प जो है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। अनुवादन की क्रिया वास्तव में क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा। अब चलेगा बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है डीएनए प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है। देखेंगे डीएनए प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण पूछा जा रहा है कैसे होगा, 15 नंबर में चलेगा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो ये कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका जो है ना ए तथा बी दोनों के द्वारा, मतलब छोटे खंड तथा असंतत के द्वारा हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेंगे, सी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा मेरे प्यार, तांबा उत्सर्जक करने वाला आयुडीएस निम्नलिखित में से कौन है। तांबा जो उत्सर्जक करता है मेरे प्यार वो आपका आयुडीएस आपका कौन है, तो देखिएगा माल्टेज 375 हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। आंसर यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए एनर्जिक संवर्धक आपका क्या है। देखेंगे एनर्जिक संवर्धक पूछा जा रहा है क्या है, 17 नंबर में दीजिएगा। देखिए एनर्जिक संवर्धक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार ये आपका पूछा जा रहा है क्या है, ध्यान से समझिएगा। एनर्जिक संवर्धक का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बिना आपका क्या होगा, देखेंगे संदूषण के संवर्धक। आंसर क्या लगेगा, बिना संदूषक के संवर्धक। अब चलेगा बाबू 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है, 18 नंबर में दीजिएगा। कौन सा आंशिक जड़ आपका परजीवी है, तो देखिएगा आंशिक जड़ जो आपका परजीवी है ना मेरे प्यारे बच्चों, चंदन का लकड़ी। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए चंदन का लकड़ी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है, तो ये बाघ के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जब भी बात होगा किसके लिए होगा, बाघ के लिए होगा। अरे यार हल्ला कितना हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है शुक्राणु के क्रोमोसोम का भाग में रहता है। देखिए शुक्राणु जो है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणु के क्रोमोसोम भाग में रहता है, बताया जरा। ठीक है, शुक्राणु के क्रोमोसोम भाग में आपका पूछा जा रहा है क्या रहता है, 20 नंबर में ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये ठीक है ना, हाइड्रोलिटियम एंजाइम में रहता है। आंसर क्या लगेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरुला ऑब्लेटेंगा किस जनन परत से विकसित होता है। देखिए मेरुला ऑब्लेटेंगा किस जनन परत से विकसित होता है, ये देखिए बाबू, ये जो आपका होता है ना एक्टोडर्म के माध्यम से विकसित होता है। किसके माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, एक्टोडर्म के माध्यम से। नेक्स्ट में देखिएगा कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है पनीर तथा दही। अब देखिए पनीर और दही का बात करते हैं, देखिए केसिन के किण्वन से जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, पनीर प्राप्त होता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अब देखिए होमो इरेक्टस का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, होमो देखिए, अरे यार होमो इरेक्टस वाला क्वेश्चन नहीं देखेगा, एक मिनट। होमो इरेक्टस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो देखेंगे मेरे प्यारे, जावा कपी मानव का अगर बात किया जाए ना,
तो होमो इरेक्टस आपका नाम है। 23 में विकल्प क्या लगेगा? ऑप्शन ए। आइए देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन, सुंदरबन आपका प्रसिद्ध है। देखिए सुंदरबन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चाहिए आपका किसके लिए? तो मैंग्रोव क्षेत्र के पौधा के लिए आपका बिल्कुल प्रसिद्ध होगा। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए इतना नॉर्मल क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही देंगे। क्या है? आवृत बीजी के पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? दी। पूछा जा रहा मेरे प्यार पोलाइड लिव ऑफ द क्रोमोसोम इन दिस, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए 3n लगाइए, 3n हो जाएगा। आवृत बीजी का जब भी बात होगा 3n हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो, हो चुका है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? सभी बच्चे दीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 26 में क्या लगेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, देखेंगे आपका क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन आपका देखेंगे मियोसाइटा में होता है। किसमें होता है? मियोसाइटा में। विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए बबुआ 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मादा जंतु में मध चक्र होता है? देखिए मध चक्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, मध चक्र का जब भी बात होगा तो देखेंगे आपका गाय भैंस कुत्ता इत्यादि में होता है। ऋतुस्राव चक्र मनुष्य और गोरिल्ला में होता है। आप सभी को याद रखना है। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे? तो गोल्जी काय के माध्यम से होता है। मानव शुक्राणु का क्रोमोसोम का निर्माण किसके माध्यम से मेरे प्यारे लाल? गोल्जी काय के माध्यम से। नेक्स्ट में देखिएगा क्या कहता है, कहता मनुष्य में दाद की बीमारी का रोग जनक आपका क्या है? मनुष्य में दाद की बीमारी का रोग जनक आपका क्या है बाबू? तो ये आपका कवक हो जाएगा। मनुष्य में दाद की बीमारी का रोग जनक आपका क्या है? कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, कहता है जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के विभिन्न रूप मतलब जीन जो है इसके अलग अलग रूप जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहा जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे जीन का अलग अलग रूप जो है मेरे प्यार से, ये आपका युग्म विकल्पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार से? युग्म विकल्पी। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किसके बीच होता है? पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत की अगर बात किया जाए 31 नंबर क्वेश्चन, ये तितली तथा फूल के बीच होता है बाबू। पिछले वीडियो में हम ऑप्शन डी लगा दिए थे, माफी चाहूंगा उसके लिए बाबू, ठीक है। अगर आपका मैथ मेन सब्जेक्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाके मैथ वाला वीडियो देखिए। अब देखिए कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, यहाँ पर आपका संपन्न होता है। कहता है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, यहाँ पर आपका संपन्न होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे छाप दीजिएगा। कैपेसिटेशन का अगर बात किया जाए तो मादा जनन मार्ग में हो जाएगा, ठीक है ना। 32 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी मादा जनन मार्ग में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पॉलीमेरेज श्रृंखला का बात पे इसके लिए आवश्यक पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों एंजाइम क्या है? तो देखिए टेक पॉलीमेरेज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे लाल? टेक पॉलीमेरेज। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे जो कहता है रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आपका क्या है? रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आपका क्या है? रिट्रो विषाणु का अगर बात किया जाए इसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हो जाएगा बाबू। क्या होगा? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तमाम बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा जाएगा बीटा 20 आपका क्या है? बीटा 20 आपका क्या है मेरे प्यारे? बीटा 20 का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे तो ये आपका एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का यह बबुआ प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए बीटा 20 क्या है? प्रकार का प्रोटीन। अब चलेगा 36 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र का देखेंगे कंप्लीटमेंट आपका क्या है? डाउन सिंड्रोम का अगर बात किया जाए तो देखेंगे 2n अब प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से समझेगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए 2n + 1 हो जाएगा बाबुआ। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी 2n + 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है क्या? ध्यान से समझिएगा। एडिल मच्छर कौन सी बीमारी से फैलता है? अब देखिए एडिल मच्छर का अगर बात किया जाए तो ये आपका डेंगू होगा क्या? ठीक है ना। एडिल मच्छर कौन सी? डेंगू लगाइए बिल्कुल। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में। अरे 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 मलेरिया लगा रहा है। चलिए देखेंगे ऑप्शन डी लगाइए जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार? देखिए मवेशियों की संकर नस्ल आपका क्या है? तो होस्टिलन। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है देखिएगा एडेनिला तथा मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी आपका क्या है? देखिए मेरे प्यार एडेनिला तथा मोलस्का के बीच जो है ना, इसके बीच जो संयोजक कड़ी आपका क्या होता है मेरे प्यार? न्यूपिलीना हो जाएगा न्यूपिलीना। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए न्यूपिलीना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बढ़िया तरीके से लगाइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी चलेगा। जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सबसे पहले लाइक मार दीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्त में शेयर कर दिया। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण आपका क्या है?
आनुवंशिक अभियांत्रिकी का पूछा जा रहा है पहला चरण आनुवंशिक पदार्थ का विलयन, आनुवंशिक पदार्थ का विलयन हो जाएगा 41 में। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैविक ऊर्जा प्राप्त होता है, बताइए जरा जैविक ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। चलिए एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग भौकाल कर दीजिएगा, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, जैविक ऊर्जा कैसे? तो बायोसाइड से होगा क्या? जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? बायोसाइड से, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे, हाँ चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन मौखिक गोलियां का घटक आपका है? तमाम बच्चे दीजिएगा, मौखिक गोलियां का घटक आपका क्या है? चलिए 43 नंबर में चलेंगे। मौखिक गोलियां का घटक का अगर बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन, जल्दी बता जरा, मौखिक गोलियां का घटक का अगर बात करें मेरे प्यारों तो ये आपका क्या होगा? प्रोजेस्ट्रॉन लगाइए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए वैद्युत संचलन की पूछा जा रहा है, सार्धन ब्लेडिंग तकनीकी प्राप्त आपका होता है, जल्दी बता जरा। 44 नंबर में चलेगा सभी बच्चे, देखेंगे लगा जरा, वैद्युतकरण संचलन सार्धन ब्लेडिंग तकनीकी का बात किया जाता है, देखिए डीएनए उंगली छिपला, देखेंगे छिपानन में हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डीएनए उंगली छिपानन में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार कहता है चराई परितंत्र में जीव भार पिरामिड आपका क्या होता है? चराई पूछा जा रहा है परितंत्र में जीव भार पिरामिड आपका क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बाबू? यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कुछ पैतृक गुण के पुनः प्रकट होने को क्या कहा जाता है? कुछ पैतृक गुण के पुनः प्रकट होने का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या क्या लगा, कुछ पैतृक गुण के पुनः प्रकट होने की प्रतिक्रिया, ये आपका देखिए पूर्वजता हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए पूर्वजता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखेंगे जलमग्न समोभिद में पत्तियां विच्छेदित करती है, जलमग्न देखेंगे समोभिद में पत्तियां विच्छेदित देखेंगे जल प्रवाह के कम करने के लिए किया जाता है। 47 नंबर में मेरे प्यारे लाल आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, चट्टान पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? चट्टान पर उगने वाले पौधे लिम्फोसाइट हो जाएगा बबुआ, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा। और क्या आपको बोल सकते हैं, कुकुर में कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? कुकुर में कवक रोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, कुकुट का अगर बात किया जाए, कुकुर नहीं कुकुट लिखा गया, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एस्परजिलेसिस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा? एस्परजिलेसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मधुमक्खी श्रमिक देखेंगे फाइटर, देखिएगा फाइटल मादा वहां पर लगाया जाएगा 50 में। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। 51 को क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, 51 को क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 52 नंबर को 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रियात्मक इकाई नहीं है? कौन सा परितंत्र क्रियात्मक इकाई आपका नहीं है? तो स्वतः विन्यास हो जाएगा 51 में। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी स्वतः विन्यास। रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए को क्या कहा जाएगा? रेडियोधर्मी के अणु को टैग किए गए साथ ही आपका क्या क्या लगा? 52 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका इसे क्लोन कहा जाएगा क्या? देखिए मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे, रेडियो धर्मी के अनुकूल साथ टेक किए गए देखेंगे प्रोब कहलागा। 52 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको बता दिया, सब ऑब्जेक्टिव बता दिया, और सब्जेक्टिव आपको कैसे लिखना है तो सबसे पहले गूगल में आ जाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप तमाम बच्चों को गूगल में आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है rlynews.com, जो बता रहे वही सर्च करना। ये देखिए वेबसाइट दिख जाएगा, सर्च करना क्या? RLYnews.com। देखिए ये वेबसाइट खुल जाएगा, बस आपको इस पे टच कर देना। जैसे इस पे टच करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा और यहाँ पर देख लीजिएगा आप तमाम बच्चे, त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है, त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना। बस आपको इस पे टच मारना है, जैसे टच मारेंगे यहाँ पर बंद कर देना है। बंद करने के बाद नीचे की तरफ आपको चलना है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारा आपको व्हाट्सएप चैनल फॉलो भी कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर ज्वाइन क्लिक हियर करके आप तमाम बच्चे यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अपना जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर आप सभी बच्चे ठीक है अपना डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखेंगे। मिलेंगे मेरे प्यार बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। मैं लाइव में जुड़िए आप लोग, ठीक है, वहां पर भी आपका सॉल्यूशन करवा जाएगा। थैंक यू बाबू, अपना ख्याल जरूर रखिए।